गुड मॉर्निंग क्लास 9 के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आई एम महफूज सर। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 9 का पोएट्री का चैप्टर नंबर 1 द रोड नॉट टेकन पढ़ाऊंगा, जिसके कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। जी हाँ बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। चलिए जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म कब हुआ था। 26 मार्च 1874 ईस्वी में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म हुआ था और 24 जनवरी 1963 ईस्वी में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मृत्यु हो गई थी। मेरे बच्चों, ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग 1 मिनट की समरी जान लेते हैं कि ये चैप्टर किस पर आधारित है। मेरे बच्चों, एक बार की बात है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट सुबह सुबह वॉकिंग कर रहे थे और वॉकिंग करते करते वह एक जंगल के किनारे पर पहुंच जाते हैं और उस जंगल में 2 रास्ते डाइवर्ट थी। जी हाँ बच्चों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि 2 रास्ते डाइवर्ट थी, यानी बटी हुई थी, और एक लेफ्ट में थी, एक राइट में थी। और कुछ समय खड़े होकर कभी सोचने लगे और कभी ने क्या विचार किए, क्या सोचा। तो चलिए चलते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझाते हैं। मेरे बच्चों, इस वीडियो में बने रहिए। आज आपको महफूज सर एक एक वर्ड की मीनिंग समझाएंगे और एक वर्ड की हिंदी बताएंगे। जी दोस्तों, लग रही है और चलिए पढ़ते रहिए इस चैप्टर को एक बेहतरीन अंदाज के साथ और अच्छे ढंग के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेंजा। टू रोड्स डाइवर्ड इन ए येलो वुड्स। टू रोड्स माने 2 सड़कें, डाइवर्ड माने भटी हैं, इन माने में, ए माने एक, येलो मीन्स होता पीले, वुड्स मीन्स होता जंगल। बच्चों, आप जानते होंगे कि वुड मीन्स लकड़ी होता है, लेकिन इस चैप्टर में वुड का मतलब जंगल दिया गया है। और पीला, अब पीला क्यों कहा गया, आपके मन में डाउट्स हो रहा होगा कि सर येलो वुड्स यानी पीला जंगल, सर पीला जंगल कैसे। बच्चों, पीला जंगल इसलिए, ये उस समय की बात है जब ऑटम सीजन चल रहा था। ऑटम सीजन का मतलब होता है पतझड़ का मौसम। ये बच्चों, पतझड़ का मौसम, जब पत्तियां गिरने लगती हैं, पीली पड़ने लगती हैं, गिरने लगती हैं। बच्चों, जब पत्तियां पीली पड़ती हैं, गिरती हैं, तो उसको बोलते हैं पतझड़ का मौसम। जो उस समय की बात है जब ऑटम सीजन था, उस समय पूरा जंगल पीला पीला था। जी हाँ बच्चों, उसी समय की बात है। तो इसीलिए कहा गया है टू रोड्स डाइवर्ड इन ए येलो वुड्स, यानी कि 2 सड़कें एक पीले जंगल में बटी हुई थी। एंड सॉरी, और मुझे दुख है। तभी कहते हैं एंड सॉरी, और मुझे दुख है। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। आई माने मैं, कुड माने सकता था या सका, नॉट मीन्स नहीं, ट्रेवल मीन्स होता है यात्रा करना, बोथ माने होता है दोनों पर, यानी कि बोथ जो है दोनों रास्तों के लिए यूज किया गया है, बोथ माने दोनों पर। तो हम बोल सकते हैं एंड सॉरी, और मुझे दुख है। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सका। कभी कहते हैं कि मुझे दुख है, मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सका। एंड वी वन ट्रेवलर, एंड माने और, वी वन ट्रेवलर, और मैं एक यात्री था, और मैं एक यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग मीन्स काफी समय तक, आई स्टूड माने मैं खड़ा रहा। आई स्टूड, लॉन्ग आई स्टूड, काफी देर तक मैं खड़ा रहा। एंड लुकड डाउन वन, और मैंने एक रास्ते को देखा। एंड लुकड डाउन वन, और मैंने एक रास्ते को देखा। एज फार एज आई कुड, एज फार एज आई कुड, उतनी दूर देखा जितना कि मैं देख सकता था। जी बच्चों, इसको फिर से देख लीजिएगा। एंड लुकड डाउन वन, मैंने एक रास्ते को देखा। एज फार एज आई कुड, उतनी दूर देखा जितने की दूर मैं देख सकता था। जी हाँ बच्चों, सकता था। टू वेयर, जहां से, इट माने यह, बेंट माने मुड़ी है, बेंट माने होता मुड़ना, जहां से मुड़ गई है। इन द अंडरग्रोथ,
इन द इन माने में, अंडर ग्रोथ का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, ध्यान सुनना, अंडर ग्रोथ का मतलब होता है बड़ी बड़ी झाड़ियां। जी हाँ बच्चों, बड़ी बड़ी झाड़ियां यानी कि प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे। जी बच्चों, पेड़ पौधे नहीं, बड़ी बड़ी झाड़ियां या पेड़ पौधे। तो चलिए अब इन चार पांचों लाइन की हिंदी अच्छे समझ लीजिएगा। टू रोड्स डाइवर्ट इन ए येलो वुड्स, दो सड़कें एक पीले जंगल में बटी हुई हैं। कभी कहते हैं एंड सॉरी, और मुझे खेद है यानी कि मुझे दुख है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सका, एंड वी वन ट्रेवलर, और मैं एक यात्री था, और मैं सिर्फ एक ही यात्री था, लॉन्ग आई स्टूड, और काफी देर मैं खड़ा रहा, एंड लुकेड डाउन वन, और मैंने एक रास्ते को देखा, एज फॉर एज आई कुड, उतनी दूर देखा जितनी कि मैं दूर देख सकता था, और मैंने उतनी दूर देखा जितना कि मैं देख सकता था। टू मन टू वेयर, और जहां से इट मीन वह मुड़ गई, जहां से वह मुड़ गई इन द अंडरग्राउंड की बड़ी बड़ी झाड़ियों में। मेरे बच्चों सिंपल सी बात है, कहने का मतलब है कि कभी वहां पर खड़े रहे और खड़े होकर एक रास्ते को उन्होंने देखा, और उतनी दूर उन्होंने देखा जितनी कि वह देख सकते थे। कहने का मतलब क्या है मेरे बच्चों, आप अगर किसी रास्ते को देखोगे तो आप उतनी ही दूर तक देख सकते हो जितना कि वह सीधा है, जब वह मुड़ जाएगा तो आप वहां तक उसके बाद नहीं देख सकते हो। कहने का तात्पर्य उसी प्रकार से कभी भी कहते हैं कि कभी ने उस रास्ते को उतनी दूर तक देखा जहां तक वह देख सकते थे, उसके बाद में वह एक अंडर ग्रोथ यानी कि बड़ी बड़ी झाड़ियों में मुड़ गया। जी हाँ बच्चों, मुड़ गया। अभी आपका पहला स्टेंजा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे स्टेंजा पर। तो चलिए इसमें उसके बाद देखो, अब देखने के बाद उन्होंने क्या किया, और फिर कभी कहते हैं देन टुक द अदर, और फिर मैंने दूसरा रास्ता चुना। देन टुक द अदर, और मैंने दूसरा रास्ता, फिर मैंने दूसरा रास्ता चुना, एज जस्ट एज फेयर, जो मुझे उचित लगा यानी ठीक लगा। फेयर माने होता उचित लगना, एज जस्ट फेयर एज फेयर, जो मुझे उचित लगा। तो इस लाइन की हिंदी देखो, देन टुक द अदर, कभी कहते हैं देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, फिर मैंने दूसरा रास्ता चुना जो मुझे उचित लगा यानी सही लगा। एंड हैविंग परहैप्स द वेटर क्लेम, जो शायद एंड माने और हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, पर और शायद जो अच्छा होने का दावा कर रहा था। मेरे बच्चों कभी कहते हैं फिर मैंने दूसरा रास्ता सुना जो मुझे उचित यानी सही लगा, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद जो एंड और शायद जो अच्छा होने का दावा कर रहा था, और जो शायद अच्छा होने का दावा कर रहा था। अब अच्छा होने का दावा क्यों कर रहा था ये भी बात उसमें बताइए, तो सुनो ध्यान से। बिकॉज क्योंकि इट वाज ग्रासी एंड वांटेड बियर, इट वाज ग्रासी वह घास से भरा हुआ था। बिकॉज माने क्योंकि, इट वॉज ग्रासी वह घास से भरा हुआ था, एंड माने और, वांटेड बियर, वांटेड मीन्स होता है किसी के द्वारा ना चला गया, बच्चों, और वह किसी के द्वारा ना चला गया था। जी बच्चों, वह किसी के द्वारा नहीं चला गया था। अब देखिए आगे, थो यानी थो मीन्स होता है यद्यपि, थो मीन्स होता है यद्यपि या हालांकि, थो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, हालांकि वहां से जो लोग गुजर रहे थे, तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, हालांकि वहां से जो लोग गुजर रहे थे, हैड बोर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब आप कहेंगे कि सर बोर्न मीन्स क्या होता है, बोर्न मीन्स क्या होता है, बोर्न मीन्स होता है कुचलना या किसी तरह से घिसना। जैसे कि आपने देखा होगा, यदि किसी आप सही जगह पर जाएंगे, जैसे कि आप कोई मतलब एक खेत में गए या कहीं एक मैदान में गए जहां पर बड़ी बड़ी घास या हरी हरी घास थी, जब आप उस पर चलोगे तो क्या होगा, जब आप उस पर चलोगे तो वह घास क्या होगी, कुचल जाएगी यानी कि घिस जाएगी, पिट जाएगी। तो इसी वजह से बोर्न मीन्स होता है घिसना या कुचलना या पिटना। तो उसको बोल देंगे, फिर क्या कहेंगे,
हैड बोर्न देम रियली अबाउट द सेम, क्या वास्तव में उन्होंने उसको कुचल दिया होगा। बच्चों फिर से एक बार देख लो, इसमें लिखा थो माने हालांकि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, हालांकि वहां से जो लोग गुजर रहे होंगे, हैड बोर्न देम रियली अबाउट द सेम, क्या वास्तव में उन्होंने उसको कुचल दिया होगा। जी हाँ बच्चों, वास्तव में उन्हें कुचल दिया होगा। मेरे बच्चों ये जो था, यानी कि जब कवि ने पहले रास्ते को देखा था तो वो रास्ता कैसा था, वो रास्ता ऐसा प्रतीक हो रहा था कि जैसे कि उस पे किसी ने चला हो। तो इसीलिए वह रास्ता, यानी जो रास्ता कवि ने जो दूसरा रास्ता चुना था वह पहले रास्ते से बेटर था। जी हाँ बच्चों, पहले रास्ते से बेटर था, अच्छा था। क्यों था? क्योंकि उस पर किसी के द्वारा चला नहीं गया था, और जो कवि ने पहला रास्ता देखा था उस पर काफी पैरों के निशान थे, उस पर चला गया था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलते हैं तीसरे स्टेंजा पे। अब जब कभी महसूस कर रहा था कि पहला रास्ते पे मतलब काफी लोग चले होंगे और दूसरे रास्ते पे कोई चला नहीं होगा, तो इसीलिए कवि ने सोचा कि मैं एक ऐसा काम करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया, इसीलिए कवि ने दूसरा रास्ता चुना। तो देखिए अब उसके बाद फिर कवि क्या देखते हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, एंड माने और, बोथ माने तो दोनों, यानी कि दोनों की बात है, दोनों सड़कों की बात है। तो एंड बोथ, और दोनों सड़कों पर, दैट मॉर्निंग उस सुबह इक्वली माने बराबर, ले माने पड़ी हुई थी, और दोनों सड़कें उस सुबह बराबर पड़ी हुई थी, यानी कि ले मीन्स था लेटना, लेटी हुई थी। तो इसका मतलब, हम लेटने का मतलब अपनी भाषा में कहेंगे कि एंड बोथ, और दोनों सड़कें दैट मॉर्निंग उस सुबह इक्वली ले, यानी बराबर दिख रही थी। जी बच्चों, उस सुबह दोनों सड़कें बराबर दिख रही थी। इन लीव्स नो स्टेप्स, इन लीव्स माने पत्तियों में, यानी कि इन लीव्स यानी पत्तियों में, नो स्टेप कोई कदम नहीं थे। नो स्टेप्स, स्टेप मीन्स होता कदम। जी बच्चों, नो स्टेप यानी कोई कदम नहीं थे। हैड ट्रोडन ब्लैक, और कोई भी पत्ती ब्लैक नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ, अपनी भाषा में बोलेंगे कि उस पर बिल्कुल चला नहीं गया था, उस पर बिल्कुल चला नहीं गया था। और फिर देखो अब कभी अपने विचार क्या बताते हैं। अब कभी क्या कहते हैं, ओहो आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। ओहो आई माने मैंने, केप्ट माने रखा। मेरे बच्चों कीप मीन्स होता है के डबल ई पी, कीप मीन्स होता है रखना, और कीप की सेकंड फॉर्म होती केप्ट यानी कि रखा। आई माने मैंने, केप्ट माने रखा, द फर्स्ट यानी पहला रास्ता, फॉर माने के लिए, अनदर माने होता दूसरे, और डे माने होता दिन, यानी कि ओहो आई केप्ट द फर्स्ट अनदर डे, मैंने पहला रास्ता दूसरे दिन के लिए रखा। कभी कहते हैं कि मैंने पहला रास्ता दूसरे दिन के लिए रखा। अब इसके आगे देखिए, येट नोइंग, ये जानते हुए भी, हाउ मे लीड्स ऑन टू बे, ये रास्ता हमें कहां ले जाएगा। कभी कहते हैं ये जानते हुए भी ये रास्ता हमें कहां ले जाएगा, और फिर भी मैंने पहला रास्ता दूसरे दिन के लिए रखा। कि मेरे बच्चों आप तो जानते होंगे, जब आप लोग जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं तो कभी वापस जा पाते हैं, नहीं जा पाते, नहीं जा पाते। जी हाँ बच्चों, सही समझा आपने, नहीं जा पाते। तो इसीलिए जब जीवन में आगे बढ़ जाते हैं तो कभी भी वापस नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि समय कभी वापस नहीं होता है, समय कभी वापस नहीं होता है, ना ही कोई दिन वापस होता है। तो कहने का तात्पर्य, हम लोग जो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं तो अपनी लाइफ में कभी वापस नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो समय कभी वापस नहीं आता है। इसी वजह से कभी जानते हुए थे, मतलब कभी जानते थे कि ये रास्ता मुझे कहां तक ले जाएगा, फिर भी उन्होंने पहला रास्ता दूसरे दिन के लिए रखा। अब कभी क्या कहते हैं, आगे देखिए, आई डाउटेड, मुझे संदेह था, या मुझे संदेह हुआ, या मुझे संदेह था, आई डाउटेड, मुझे संदेह था, इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा।
कभी कहते हैं कि मुझे संदेह था क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा। मेरे बच्चों, जब लाइफ में हम लोग जब आगे बढ़ जाते हैं, कोई व्यक्ति हो आगे बढ़ जाए, वो कभी वापस नहीं आ पाता। जी हाँ बच्चों, वो कभी वापस नहीं आ पाता। उसी प्रकार कभी को भी संदेह हुआ कि आई डाउटेड, मुझे संदेह हुआ था या मुझे संदेह था, इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा। तो चलिए, ये आपका हो गया। अब देखिए इसके बाद लास्ट में कभी क्या कहते हैं, लास्ट में कभी कहते हैं मेरे बच्चों, आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा हूंगा, दिस माने यह, विथ ए साई, ए साई का मतलब होता है आहा के साथ। जी हाँ बच्चों, यानी गहरी सांस लेकर। साई मीन्स होता है गहरी सांस लेकर या आहा के साथ, आहा के साथ या गहरी सांस लेकर। तो बोलूंगा तो इसको कहेंगे आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, मैं गहरी सांस लेकर ये सब बता रहा हूंगा, समवेयर कहीं भी, समवेयर कहीं भी। जी हाँ बच्चों, समवेयर कहीं भी। जी बच्चों, समवेयर कहीं भी, समवेयर कहीं भी, एजेस एंड एजेस, बरसों बरसों तक, हेंस माने अब से। कभी कहते हैं, क्या कहते हैं, कभी कहते हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, मैं अब से, मैं अब से, मैं अब से कहीं भी, बरसों वर्ष, कहीं भी सालों के सालों, यानी कहीं भी बरसों वर्ष एक गहरी सांस के साथ ये सब बता रहा हूंगा। अब क्या बता रहा होगा, वो बता रहा होगा कि टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्ड माने बटी हुई थी, इन ए येलो वुड्स, यानी कि इन ए वुड्स यानी जंगल में, यानी दो सड़कें जंगल में बटी हुई थी, एंड और आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने एक बिना चले, यानी कि बिना चले हुए एक रास्ता चुना। जी हाँ बच्चों, आई माने मैंने, टुक माने चुना, द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने एक रास्ता चुना जिस पे बिल्कुल चला नहीं गया था। जी हाँ बच्चों, मैंने वो रास्ता चुना जिस पे बिल्कुल चला नहीं गया था। और इसी प्रकार एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने मेरे जीवन में परिवर्तन यानी अंतर पैदा कर दिया, और इसी बात ने मेरे जीवन में अंतर पैदा कर दिया। कभी कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, कभी कहते हैं एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने मेरे जीवन में अंतर पैदा कर दिया। जी हाँ बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम थी, बहुत ही अच्छी पोएम थी, बहुत ही सिंपल पोएम थी मेरे बच्चों, बहुत ही अच्छी थी। ये था, ये द रोड नॉट टेकन पढ़ाने का मेरा तरीका था। यदि आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जी हाँ बच्चों, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो मेरे चैनल को कमेंट्स करें, शेयर करें, और यदि आपको कमेंट्स करना है तो कमेंट्स कर दीजिए, आपके मनचाही वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।